हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स क्लास 6 की। तो इस एक्सरसाइज को कराने से पहले दो तीन बातें हैं जिनकी मैंने एक्सरसाइज पूरी नहीं होंगी। वो तो एक है ऑड नंबर्स क्या होते हैं और इवन नंबर्स क्या होते हैं, और एक दूसरी बात है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो पहले मैं आपको ये बात बता दूं, उसके बाद ये एक्सरसाइज करना में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए मैं पहले आपको ये छोटा सा एक बेसिक बता दूं 4-5 मिनट का। पहला तो इवन नंबर, ठीक है। दूसरा है आपका कंपोजिट नंबर। तीसरा है आपका प्राइम नंबर। फिर है आपका ऑड नंबर। तो ये 4 नंबर होते हैं, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ऑड। तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हों वो नंबर इवन नंबर कहलाते हैं, ठीक है। और इसी का उल्टा होता है ऑड नंबर, इसी का अपोजिट होता है ऑड नंबर, जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे 1, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13। तो ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये होते हैं ऑड नंबर। और इवन नंबर वो होते हैं जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। अब हमारे आते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। मैंने एक्सरसाइज 3.1 में आपको फैक्टर निकालने सिखाए थे। अब उसी बेसिस पे ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आर दूज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, एक तो 1 और एक नंबर खुद, मतलब वो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ अपने आप को छोड़ के। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको ले लेता हूँ 3 किसी की टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में आता है। अब इसके अगला नंबर क्या आता है 4 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है और अपनी टेबल में भी आता है। तो इसके 3 फैक्टर हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अब आगे आता है 5 1 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है, तो 5 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि 5 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 1 और 5। अब 6 1 की टेबल में भी आता है, 2 की में भी आता है, 3 की में भी और 6 में भी। इसके तो 4 फैक्टर होगा, तो ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं। अब 7 भी 1 की टेबल में आता है और अपनी टेबल में आता है, तो ये भी हो गया प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर इसी का उल्टा होता है कि जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कि नहीं गाइस 2 भी प्राइम नंबर में ही आता है, क्योंकि 2 के भी सिर्फ एक ही फैक्टर होते हैं ना। 2 भी सिर्फ अपने 1 या 2 की टेबल में ही आता है। 2 एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। बाकी आप एक सिमिलैरिटी देखेंगे कि ऑड नंबर और प्राइम नंबर सेम होते हैं। ज़्यादातर ऑड नंबर और प्राइम नंबर सेम होते हैं, बट नॉट ऑल नंबर्स, बिकॉज 3 इज अ ऑड नंबर बट नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि ये 3 की टेबल में आता है, ठीक है। ज़्यादातर ऑड नंबर प्राइम नंबर होते हैं, बट ऑल ऑड नंबर्स आर नॉट प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 3 फैक्टर होते हैं, जैसे कि 4 के 3 फैक्टर होते हैं ना, 1 2 4। अब 5 तो प्राइम नंबर होता है। 6 1 के टेबल में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है, 6 के में आता है। 8 भी 1 के में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है। फिर आपका 10 1 में आता है, 2 में आता है, 5 में आता है। तो ये कंपोजिट नंबर हो गए। अब 1-2 नंबर और प्राइम और लिख लीजिए। 9 प्राइम होता है? नहीं, 9 प्राइम नहीं होता, क्योंकि वो 3 की टेबल में आता है। 11 प्राइम होता है, क्योंकि 11 किसी की टेबल में नहीं आता। 13 भी प्राइम नंबर होता है। 14 15 प्राइम नहीं होता। 17 प्राइम होता है। तो ये थे आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट नंबर के। अगर आपको अब भी समझ ना आए हो तो मेरे को एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको और डिटेल में टेलीग्राम पर वीडियो भेज दूंगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 में।
उसी बेसिस पे है ये सारे क्वेश्चन जो बेसिस मैंने आपको बताए। राइट द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 की टेबल में ना आए। तो आप कोई से भी वो ऑड नंबर ले लो जो 2 की टेबल में नहीं आते। एक तो 3 नहीं आता, एक 5 नहीं आता, तो इनका सम कितना हो गया? 8। अब राइट दी सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर्स। अब इवन नंबर ले लो। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल में आए। तो एक तो 2 ही ले लो, एक 4 ले लो, हो गया 6। अब इनमें एक देखने वाली बात है कि द सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज ए इवन नंबर और सम ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑल्सो ए इवन नंबर। आप किन्हीं भी 2 ऑड नंबर को ऐड करोगे तो जो उनका रिजल्ट निकल कर आएगा वो नंबर हमेशा इवन होगा, और 2 इवन नंबर को भी ऐड करोगे जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी हमेशा इवन होगा। या आप 3-4 और एग्जाम्पल करके देखना, हमेशा 2 ऑड नंबरों का सम इवन होगा और 2 इवन नंबर का सम भी इवन होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू फॉल्स। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। क्या 3 ऑड नंबर का सम इवन होगा? भाई 2 का तो हमने देखा था कि 2 का तो होता है। अब हम देखते हैं 3 का। तो 3 + 5, अगला ऑड नंबर है 7, तो 3 + 5 = 15। तो 15 ऑड नंबर है, इवन नंबर है? 15 ऑड नंबर है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। ये हो गया आपका फॉल्स। अब चलते हैं बी पर। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। 2 ऑड नंबर और 1 इवन नंबर करके देखते हैं भैया। 3 + 5, ये हो गए 2 ऑड नंबर प्लस इवन नंबर, ये हो कितना हो गया? 8। 10 क्या होता है? 10 इज अ इवन नंबर, तो ये हो गया ट्रू। अब चलते हैं थर्ड पर। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। बिल्कुल, अभी हमने ऊपर करके देखा था ना, प्रोडक्ट ऑफ नहीं है तो हमने सम किया था, प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर। तो चलो प्रोडक्ट निकालते हैं। 3 × 5 × 7, 7 3 = 21, 21 × 5 105, 105। 5 ऑड नंबर है, इवन नंबर है? इसको मत देखिए, खाली इसको देखिए 5 को। 5 ऑड है, इवन है? 5 ऑड है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। ट्रू। अब देखिए, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। नहीं तो इवन नंबर ले लीजिए आप कोई भी, जैसे आपने ले लिया 10, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, क्वोशिएंट क्या आया? 5, तो ये तो ऑड है। अब एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। 6 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 3, ये भी ऑड है। अब कोई और लेके देखते हैं। 20 को 10 से डिवाइड किया, कितना आया? 2, ये भी है, तो ये इवन नंबर। 2-3 एग्जांपल और लेके देखते हैं। अच्छा, डिवाइडेड बाय 2 करना है, सॉरी मैंने 10 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 10, तो ये इवन आ गया। तो ऑलवेज ऑड थोड़ी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्योंकि उसने कहा था अगर हम किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर हमेशा ऑड ही आएगा, पर हमने अभी इवन नंबर 20 को 2 से डिवाइड करा तो आंसर तो इवन ही आ गया। तो ऑलवेज तो नहीं है, बट हाँ समटाइम्स आ सकता है, तो ये फॉल्स हो गया। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ये तो नहीं है। ये तो मैंने आपको, जब मैं आपको ऑड नंबर और इवन नंबर बता रहा था, मैंने आपको जब भी बताए थे ये। अभी ये पूछ रहा है क्या ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, क्या सारे प्राइम नंबर्स ऑड होंगे? आप ये देखिए, एक्सेप्ट 2 को छोड़कर सारे प्राइम नंबर्स ऑड होंगे, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है पर ये इवन नंबर है। ठीक है, एक्सेप्ट 2 ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। नहीं, प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं, मैंने आपको बताया ना अभी कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। तो ये भी फॉल्स है। प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स।
सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स ऑलवेज है इवन, सम ऑफ टू प्राइम नंबर ऑलवेज इवन। अब आप ऑल सम ऑफ टू प्राइम नंबर ले लो, 2 + 3 लेंगे तो ये तो 5 आ गया, 5 तो ऑड है, और 3 + 5 करेंगे। एक्सेप्ट अगर आप 2 को जोड़ेंगे ना, एक्सेप्ट 2 को अलावा अगर आप किसी भी दो प्राइम नंबर को ऐड करेंगे तो सम इवन आएगा, अगर आप 2 भी ऐड करेंगे तो इवन नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। 2 इज द ओनली इवन नंबर, 2 इज द ओनली इवन नंबर, नहीं भाई। 2 ये बोल रहा है कि 2 सिर्फ इवन नंबर है, नहीं, 2 इवन नंबर भी है और 2 प्राइम नंबर भी है, तो ये आपका फॉल्स है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, क्या सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं? यस, ट्रू, क्योंकि जो इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, है ना, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, और कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर, 2 इवन नंबर ले करके देख लीजिए आप, 2 × 4 8, ये तो इवन आया है, 4 × 6 ये भी इवन आया है, तो यस, ऑलवेज अ ट्रू, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर ऑलवेज इवन होएगा, ट्रू। अब हम चलते हैं, द नंबर्स 13 and 31 आर अ प्राइम नंबर। ये बोलना चाह रहा है जो नंबर 13 और 31 है आर प्राइम नंबर्स है। बोथ दीज नंबर हैव अ सेम डिजिट 1 and 3, दोनों में सेम डिजिट है 1 और 3। फाइंड अ सच पेयर ऑफ अ प्राइम नंबर्स अप टू 100। अब हमें ऐसे पेयर ढूंढने हैं जिनमें नंबर एक ही हो और वो भी 100 तक। जैसे ये 13 और 31 में एक ही नंबर है ना, 1 3 1 3, तो हमें ऐसे पेयर और ढूंढने हैं जो कि दोनों ही प्राइम नंबर हों और 100 से छोटे हों। तो देखते हैं, चलो 13 तक हो गया, 14 4 1 1 4 4 1, पर 4 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 41 प्राइम नंबर होता है? 41 किसकी टेबल में आता है? 17 की टेबल में आता है ना 41? नहीं, वो तो 51 आता है। देखिए एक बार 17 की टेबल करके देखते हैं। 17 × 3 21, पर 14 प्राइम नंबर नहीं है ना, सॉरी यार, सॉरी, 14 प्राइम नंबर नहीं है। 41 तो प्राइम नंबर है पर 14 प्राइम नंबर नहीं है। अब 15 और 51 दोनों में से कोई प्राइम नंबर नहीं है। 16 61 16 भी नहीं है। 17 भी प्राइम नंबर है और 71 भी प्राइम नंबर है। तो एक तो हमें मिल गया 17 और 71, एक पेयर तो हमें मिल गया ये। अब 18 नहीं है। 19 इज अ प्राइम नंबर, 19 तो प्राइम नंबर है। अब 91 देखते हैं, क्या 91 प्राइम नंबर है? 91 किसकी टेल में आता है? 91 इज अ प्राइम नंबर, 17 के टेल में आता है 91, और 3 के में भी नहीं आता 91, 2 में तो आएगा ही नहीं, 11 में, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 13 में, 13 130 10 पे होता है। 130 13 × 7 3 7 13 × 7 7 3 21 7 2 7 का 9 नहीं, 19 13 की टेबल में आता है, तो 19 तो नहीं, 91 तो नहीं होगा। अब 20 और 0 2 21 1 2 23 3 2 24 4 2 25 27 भी होता है, 29 9 2 31 और 13। अच्छा ये तो वही है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। 13 और 31
33 वही 33 है, 34 आता है, 35 आता है, 36 आता है, 37 किसके टेबल में आता है? 37 और 73, 37 और 73 किसकी टेबल में आता है? 37 तो किसी की टेबल में मैंने देखा नहीं, और 73 हाँ एक पेयर आपका हो गया 37 एंड 73। अब ऐसी और पेयर आप निकाल लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ना निकले तो कमेंट में मेरे से बता देना, मैं बता दूंगा। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। अब 20 से छोटे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अलग अलग लिखने हैं, तो मैं आपको शीट पर करके दिखा देता हूँ। लेस देन 20 ना, तो पहले तो हम लिखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितना हो गया? 2 3 5 7 9 नहीं होता, 10 11 13 17 फिर 19, ये तो हो गए आपके प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18, ये हो गए आपके कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर सेपरेटली लिख दिए 20 से छोटे। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लेना है तो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी हो गया हमारा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10? ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10, प्राइम नंबर 2 3 5 7 7 से तो 9 नहीं होता, 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 10। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। मतलब ये जो लिखे हैं इनको हमें तोड़ के ऐसे लिखना है कि जो दोनों आए वो प्राइम नंबर्स हों। तो चलिए करके मैं आपको शीट पे करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है 44, ए पार्ट है आपका 44। तो 44 का सम हमें तोड़ के ऐसे लिखना है जो दोनों ही प्राइम नंबर हो। तो 41 + 3 भी प्राइम नंबर है, 41 भी प्राइम नंबर है, इजी। बी 36 हाँ 31 + 5, 31 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 24। सी में आएगा 24 21 प्राइम नंबर नहीं, हाँ 29 मतलब 19 + 5, 19 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर। अब 18 आप खुद करने की ट्राई करें। चलते हैं 7 पर। गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2। अब इसने बोला है 3 ऐसे पेयर 2 प्राइम नंबरों का जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7, दो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। तो पहला तो आपका हो गया 3 5 के बीच का गैप 2 है और दोनों ही प्राइम नंबर है। सेकंड नंबर हो गया आपका 5 7, दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों के बीच का गैप कितना है? 7। अब हम चलते हैं थर्ड पर, 11 और 13, 11 13 दोनों ही प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का गैप भी 2 है। तो ये हो गए आपके 3 ऐसे पेयर। और नीचे एक रिमार्क में भी एक पॉइंट लिखा है, 2 प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। तो ऐसे जो प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच का गैप 2 होता है उनको हम बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम। तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछे ट्विन प्राइम कौन से नंबर होते हैं तो आपको बताना है ट्विन प्राइम ऐसे नंबर होते हैं, दो प्राइम ऐसे होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस होता है 2। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? इजी है। 23 इज अ प्राइम, 21 20 यस 23 इज अ प्राइम नंबर। 23 किसी के टेबल में नहीं आता।
बी 51, 51 इज ए प्राइम नहीं, 51 17 की टेबल में आता है। 37, 37 इज ए प्राइम, यस 37 इज ए प्राइम। 26, 26 तो सबको ही पता है भाई, 2 की टेबल में आता है, 13 की टेबल में आता है, तो ये भी नहीं है, सिर्फ ए और सी है प्राइम नंबर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। राइट 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100। तो कॉन्जिक्यूटिव वो होता है जो लगातार नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहलाते हैं जो लगातार लिखे जाते हैं। तो हमें ऐसे लगातार 7 नंबर ढूंढने हैं जो कि 100 से छोटे हों और सारे ही कंपोजिट नंबर हों। तो 1 से करके देखें, 1 2 3 4 5 6, इसमें तो प्राइम नंबर भी आ गए 3 और 5। 10 से करके देखें, 10 11, 11 में भी प्राइम आ गया। 20 से करके देखते हैं, 20 21 22 23, 23 में आपका प्राइम आ गया। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, आप ऐसे ही करते करते जाएंगे ना, तो आप जब 90 तक पहुँच जाएंगे तो 90 के पास आपके ऐसे नंबर आएंगे। एक तो होता है 90 भी एक कंपोजिट नंबर होता है, 91 भी कंपोजिट नंबर होता है, 13 की टेबल में आता है। 92 भी कंपोजिट नंबर होता है, 2 की टेबल में आता है। 93 भी कंपोजिट होता है, 3 की टेबल में आता है। 94 भी 2 में आता है। 95 की टेबल में आता है। 96 3 की टेबल में आता है। 90 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर आपके हो गए। तो ये आपके 90 के रो में आते हैं ऐसे 7 नंबर जो कॉन्सिक्यूटिव होते हैं और सारे कंपोजिट होते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इसमें किया था ना, हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था कि हमें 2 ऑड नंबर्स में इनके वो लिखने थे सम। अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम करना है, बस अब हमें 3 के पेयर में लिखना है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 21 है पहला, ए 21 है। तो 21 को 3 ऐसे नंबरों में डिवाइड मतलब पार्ट करने हैं, यानी कि जो तीनों ही प्राइम नंबर हो। तो वो अब कैसे करेंगे, मैं आपको एक करके बता देता हूँ, बाकी तो आप कर लेंगे। 21 को 11 प्राइम होता है, कोशिश करके देखते हैं। 11 + 7 कितना हो गया, 18 + 3, हाँ ये बन गया। तीनों ही नंबर प्राइम है और इन तीनों का सम 21 आ रहा है। तो ये बाकी आप 3 करके देखें, ना हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। राइट 5 पेयर्स ऑफ अ प्राइम नंबर लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। मतलब 5 ऐसे पेयर लिखें जो कि 20 से छोटे हों, जिनके नंबर 20 से छोटे हों और उनका जो सम आए वो 5 से डिविजिबल हो। जैसे एक हिंट दे रखी है इसने, 3 + 7, 3 भी 20 से छोटा है, 7 भी 20 से छोटा है, और इनका जो सम आ रहा है वो 10 से डिविजिबल है। तो अब हम करके देखते हैं। तो मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, जैसे एक पेयर तो हो गया आपका, एक पेयर तो हो गया आपका 13 + 7, 13 + 7 20 होता है, 25 से डिविजिबल है, ये दोनों नंबर ही प्राइम हैं और 20 से छोटे हैं। अब 13 और 2, 13 + 2 सम होता है 15, 15 5 से डिविजिबल है, 13 भी 20 से छोटा है, 2 भी 20 से छोटा है। अब और एक हो जाएगा आपका 11 + 19, सम होएगा आपका 30, दोनों ही नंबर 20 से छोटे हैं और ये 5 से डिविजिबल भी है। अब और 2 पेयर और निकालने हैं, 2 पेयर आप खुद निकालने की कोशिश कीजिए, ना आए तो पूछ लीजिएगा, वैसे तो हो जाएंगे।
बस अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, ये मैंने आपको बताया था, जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर हों उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर, है ना, बताया था ना। और द नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, इसी का अपोजिट बिल्कुल कंपोजिट नंबर। वन इज नाइदर, वन ना तो प्राइम नंबर होता है, वन ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। वन ना ही प्राइम नंबर होता है, वन ना ही कंपोजिट नंबर होता है। वन द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, और वन तो कोई ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो वन तो किसी में आएगा ही नहीं, तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर भी 2 ही होगा। और द स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी 2 होगा, ठीक है। तो ये इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 3.3। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपसे एक भी क्लास मिस ना हो।